हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। स्वागत है आप सबका फिर से जेई प्लस में, है ना। तो हम लोग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को आगे, है ना, जो पीवाईक्यूज हैं बेसिकली ये लोग हम लोग डील कर रहे हैं और आगे कुछ बढ़ाते हैं, छोटा छोटा है कॉन्सेप्ट और उसी के साथ क्वेश्चन। तो एक ये बात, छोटी सी बात है कि स्क्वायर रूट जो है ना, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाए, तो रियल नंबर के लिए स्क्वायर रूट जानते हो, जैसे रूट 16 है तो 4 हो जाएगा, रूट 9 है 3 हो जाएगा, है ना। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लिखेंगे, ये बेसिकली हम लोग, है ना, जानना चाहते हैं। तो मैं पूरे प्रोसीजर पे नहीं जाऊंगा, इसमें शॉर्टकट है उसी को लिखूंगा, है ना। ठीक है कि मान लो मेरे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, इसी का स्क्वायर रूट लिखना चाहते हैं, मतलब रूट z लिखना चाहते हैं लोग, आएगा ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से, है ना। ठीक है, तो इसी का स्क्वायर रूट लिखना चाहते हैं लोग। यहाँ दो बातें हो सकती हैं कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, मतलब y जो है पॉजिटिव है या y नेगेटिव है, इस बात पे डिपेंड करेगा स्क्वायर रूट, है ना। ठीक है, कैसे लिखा जाए। तो पहला यही हो गया कि अगर, है ना, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब y अगर पॉजिटिव है तो फिर रूट z जो है वो कैसे लिखा जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, रूट मॉड z प्लस रियल ऑफ z अपॉन 2। और अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पर प्लस साइन और i इंटू रूट मॉड z माइनस रियल ऑफ z बाई, है ना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मे बी, है ना, जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, y ये क्या हो, नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव है तो फिर रूट z कितना आएगा अपना, ठीक है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस, बाकी सब कुछ मतलब प्लस माइनस, ठीक है, कितना आ जाएगा, रूट मॉड z प्लस रियल z बाई 2। और बस यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस मॉड z माइनस रियल z बाई 2। आई थिंक ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसे याद कर लेंगे। वैसे तो प्रोसीजर से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका स्क्वायर रूट a प्लस आई बी निकाल मान लो और a और b लिख दो, यही आ जाएगा, कुछ ऐसा ही आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना। इसको अगर डायरेक्टली याद कर पाए तो बहुत बढ़िया, याद हो ही जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड पहला सवाल है हमारा। उससे पहले एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, बस इसे समझने के लिए लिखेंगे कि जैसे अपने से मान लो, है ना, ये कहे कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, रूट 3 प्लस 4i बताओ, है ना। तो यहां पर देख लो, जो y है वो पॉजिटिव है तो कितना आ जाएगा, क्या लिखा था हम लोगों ने, प्लस माइनस रूट मॉड z, है ना। अच्छा, मॉड z कैसे लिखते हैं, वो बहुत ही आसान बात है कि अगर z अपने पास x प्लस आई वाई है तो मॉड्यूलस z कितना हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर। तो z इनफैक्ट अपने पास यहाँ पर कितना है, 3 प्लस 4i है। अच्छा, इसका मॉड लिखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 5 आ गया। अच्छा, इसका रियल पार्ट कितना है, 3। तो क्या लिखा था हम लोगों ने, मॉड z मतलब 5 प्लस रियल पार्ट ऑफ z मतलब 3, है ना, अपॉन 2। प्लस था यहाँ पर, अगर यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव तो प्लस आ जाएगा। फिर मॉड z मतलब 5 माइनस रियल पार्ट ऑफ 3 बाई 2, है ना। तो फाइनली कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस 3 8, 8 को 4 से डिवाइड करोगे और स्क्वायर रूट लोगे तो 2। ये 5 माइनस 3 2 बाई 2, तो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, है ना। अच्छा, मान लो यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव होता तो यहाँ पर माइनस आई आ जाएगा।
जाता, यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस आ जाता, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। ठीक, तो आओ इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, जेईई मेन का एक पीवाईक्यू है, इसे करते। क्वेश्चन ये है कि इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ है ना, क्वेश्चन है 3 + 2 रूट -54, 3 + 2 रूट -54 और इसकी पावर हाफ, माइनस है ना, बीच में माइनस। ठीक है, 3 - 2 रूट 3 - 2 रूट -54 और इसकी पावर हाफ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन बस चेक कर लेते हैं। 3 + 2 रूट -54 पावर हाफ 3 माइनस, यस है ना, यही है इसका इमेजिनरी पार्ट। अच्छा लिखा है, इमेजिनरी पार्ट कैन बी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कैन बी का मतलब एक से ज्यादा आंसर भी आ सकता है। ठीक, तो आओ जरा देखा जाए, है ना, तो ये वाला तो बिल्कुल वैसा ही लिखा है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, ये जो लिखा है इसको z लिख दूं मैं, है ना, कि ये z हो गया, तो 3 + √54 को लिख सकते हो 9 × 6, तो कितना आ जाएगा, हाँ 9 बाहर तो 6 और रूट, है ना, 6 आई आ जाएगा, है ना, 3 + 6 √6 आई आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 × 6 आता है, 9 × 6 = 54 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 3 = 6, 6 √6 आई। अच्छा इसका मॉड लिख लेते हैं एक बार, है ना, आसान हो जाएगा। मॉड कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 9 + 6 √6 36 और इंटू 6, है ना। ठीक, तो सिंप्लीफाई कर लोगे तो 9 कॉमन है तो बाहर लाएंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे बचेगा 4 और इंटू 6 मतलब 25, तो कितना आ जाएगा, फाइनली ये 15 आ गया, है ना, ये कितना आ गया 15। अब इसका स्क्वायर रूट लिखना था, तो √z कैसे लिखा जाए, है ना। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, देखो मॉड z क्या था, रूट मॉड z, तो मॉड z तो आ गया 15, इसका रियल पार्ट 3 है बाई 2, है ना, प्लस आएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, और मॉड z मतलब 15 - 3 और बाई 2। ठीक, तो आई थिंक ये प्लस माइनस ये आ गया कितना, 18 9 हो गया, तो 3 और प्लस, है ना, 15 - 3 12 हो गया, 12 को 2 से डिवाइड कर दे तो कितना हो गया 6, यानी √6 आई हो गया, है ना, √6 आई हो गया, ये आ गया इसका। अच्छा यहाँ पर देखो क्या फर्क है, बस माइनस के ही, तो जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस आ जाएगा, तो इसको मान लो मैं z1 लिख देता हूं, तो √z1 जो है बस क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर, बाकी सब कुछ सेम आ जाएगा, 3 - √6 आई आ जाएगा, है ना, 3 - √6 आई आ गया, तो यही आगे। अच्छा बस अब इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकती है देख लेते हैं, है ना, मतलब √z - √z1 मतलब प्लस माइनस कितना आया था, 3 + √6 आई, और ये माइनस, है ना, ठीक है और √z1 करना है, तो ये माइनस करोगे तो प्लस, प्लस करोगे तो माइनस हो जाएगा, है ना, ठीक है, तो बीच में भी माइनस, और ये 3 - √6 आई हो गया। तो आई थिंक जो पॉसिबल वैल्यूज है लिख लिया जाए, यहाँ प्लस लिया यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर तो प्लस लोगे और यहाँ माइनस लोगे तो 3 3 कट जाएगा, और प्लस √6 आई और माइनस, तो एक तो वैल्यू आ जाएगी 2√6 आई आ जाएगा। ऐसे यहाँ प्लस ले लें, यहाँ प्लस ले लें, तो √6 आई कट जाएगा, तो 6 आ जाएगा, है ना। यहाँ माइनस ले लें तो ये -3 और यहाँ प्लस ले लें तो ये कैंसिल होगा, तो -√6 और ये -10, तो -2√6 आई आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर
माइनस, और यहाँ पर क्या लिया था हम लोगों ने, है ना, प्लस ले लिया, है ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये कट जाएगा, सॉरी, तो ये ले चुके हैं, यहाँ प्लस लिया हम लोगों ने, यहाँ माइनस ले लिया है, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस ले लिया है, ठीक है, ये लिया है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस 3 माइनस 3 कट गया, यस, 2√6 आई हो गया, यहाँ प्लस यहाँ प्लस ये कट गया, यस, ठीक, यहाँ माइनस, ठीक है, तो ये -3 और -3, तो ये वाला मिसिंग है, -6 और आ गया, है ना, बस ये पॉसिबल वाला। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा था वो, तो इमेजिनरी पार्ट या तो ये होगा और या तो ये हो जाएगा। अच्छा, वो कैन भी पूछा था, तो ये हो जाएगा 2√6 आई या -2√6 आई, लेकिन जो जेई वालों ने ऑप्शन दिया था अपने को, उसमें ये वाला नहीं था, तो आंसर -2√6 आई दिया हुआ था, यही आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो आओ एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, मॉड जो है, एक बार इतनी बात फिर से समझते हैं कि अगर z अपने पास x प्लस आई वाई है, तो मॉड्यूलस z, है ना, मॉड्यूलस z क्या कहा हमने, कितना हो जाएगा, √x² प्लस, तो जो मॉड z है, इनफैक्ट, है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो अगर इसको मैं, है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दूं, ये मेरे पास x एक्सिस, और x एक्सिस को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में रियल एक्सिस कह देते हैं, हाँ, ठीक है। तो x, y अगर कहीं यहाँ पर है, तो यही z को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको ओरिजिन से अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो क्या ये ओरिजिन से डिस्टेंस ही लिखा है, यस, है ना, मतलब √x² प्लस y², मतलब मॉड्यूलस z क्या बताता है हमें, उस नंबर की, ठीक है, या उस पॉइंट की जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। मतलब ये क्या देगा हमें, मान लो इसको p कहें, तो ये किसके बराबर है, OP के, है ना, OP के, मतलब क्या बताता हमें, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन by which z is represented, है ना, मतलब जिससे हम लोगों ने z को रिप्रेजेंट किया है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है क्या अपने को, मॉड्यूलस z, है ना, ठीक, आओ, ठीक है। तो थोड़ा और समझते हैं इस बात को, थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं कि अगर मैं मान लो ये लिखता हूं, मॉड z1 माइनस z2 लिखता हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, उनके बीच की डिस्टेंस बताएगा, क्या बताएगा, ये डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, है ना, मतलब z1 मान लो पॉइंट P से रिप्रेजेंटेड है और z2 पॉइंट Q से, तो P और Q के बीच की डिस्टेंस बताएगा मॉड z1 माइनस z2। आई थिंक इसे हम समझ रहे हैं। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि लेट z1 है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, z1 कितना है, 2 + 3i, 2 + 3i है, एंड z2 दिस इज आल्सो गिवन, ये वाला भी दिया हुआ है कितना, ठीक है, 3 + 4i, 3 + 4i, ठीक, 3 + 4i, और कह रहा है कि देन दिस सेट S, ठीक है, दिस इज कंटेनिंग ऑल दोज x such that z belongs to C, ठीक, such that mod z minus z1 का होल स्क्वायर माइनस मॉड z माइनस z2 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, मॉड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ। तो ये कह रहा कि ये जो सेट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, दिस रिप्रेजेंट्स, हाँ, ठीक है, ऑप्शंस पे नहीं जाते हैं, ऑप्शंस बस ऐसे ओरली समझते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है
कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, S वो सेट है जिसमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो सेट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कह रहा है कि एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके इंटरसेप्ट का सम जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो 14 हो जाएगा, या हाइपरबोला है जिसके ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 7 हो जाएगी, या ठीक है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसके इंटरसेप्ट्स का सम -18 है, या हाइपरबोला है जिसकी इसेंट्रिसिटी 2 है। तो आओ करके देख लेते हैं, बहुत ही आसान सी बात है। इनफैक्ट वही लिखा हुआ है, ये z माइनस Z1 का होल स्क्वायर माइनस Z माइनस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो z की वैल्यू रख दो, है ना, ठीक है, z रख दो तो कितना हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस Z1 दे रखा है 2 माइनस 3i इसका होल स्क्वायर माइनस x प्लस आई वाई Z2 कितना हो गया -3 माइनस 4i, यहां भी रख दो Z1 कितना 2 प्लस 3i और माइनस ये 3 माइनस 4i इसका होल स्क्वायर। अब रियल वाला इकट्ठा कर दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 2 प्लस आई इंटू वाई माइनस 3 इसका मॉड का स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, ये x माइनस 3 और प्लस आई इंटू वाई माइनस 4, ठीक, इसके मॉड का स्क्वायर था, सॉरी। अच्छा ये वाला कितना हो गया 2 माइनस 3 माइनस 1 3i माइनस 4i माइनस आई इसका होल स्क्वायर। बस अब तो मॉड लिखना है सिंपली, है ना, अब तो मॉड लिखना है। अच्छा स्क्वायर लगा है इसलिए रूट नहीं आएगा, तो ये वाला कितना आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये पहला आ गया, बीच में माइनस था, ठीक है, ये कितना आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा रूट नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, रूट नहीं आएगा। बस अब इसे सिंप्लीफाई करना, सिंपली, है ना, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और जरा देखते हैं क्या आता है। तो देखो x वाले इकट्ठा कर सकते हो और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हो, तो कितना हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है, और प्लस x माइनस 3, फिर क्या आ जाएगा इनटू x माइनस 2 माइनस x प्लस 3, और ये y माइनस 3 प्लस y माइनस 4, और फिर y माइनस 3 माइनस वाई प्लस 4, है ना, और ये तो सिंपली 2 हो गया, है ना, में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आई थिंक ये आ गया 2x माइनस 5 और ये वाला x कट गया तो ये 1 आ गया, ये वाला आ गया 2y माइनस 7 और यहाँ पर y कट गया तो ये 1 आ गया, इक्वल्स टू 2। तो अपने पास फाइनली आ कितना गया 2x प्लस 2y 7 5 12 और उधर ले आओ तो कितना हो गया 14, और लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो बहुत आसानी से दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसका x इंटरसेप्ट पूछे तो y 0 कर दो तो 7 आ गया, y इंटरसेप्ट पूछे x 0 कर दो तो सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना है, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स कितना है 14, है ना, कितना है 14। तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन था, सो जिसके इंटरसेप्ट्स का सम कितना था 14 था। आज यहीं तक, थैंक यू।